नबीना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये हम निकल चुके हैं मदीना के लिए। हमारी कोशिश थी कि हम दिन दिन में जो है वो मदीना पहुंच जाएं, लेकिन रास्ते में रुकना ज़रूरी होता है बच्चों के साथ में। कभी वॉशरूम जाना है, कभी कुछ देना है। बैठे बैठे जो ड्राइव कर रहे होते हैं उसको भी जो है बहुत ज़्यादा कभी नींद आ रही होती है, और मतलब अपनी नींद को तोड़ना होता है। तो हमारा रास्ता इसी तरह से गुज़रा था, तो हमें जो है वो तकरीबन है मग़रिब हो चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन-दिन के रास्ते में ही पहुँच चुके थे। और कुछ-कुछ जगह ऐसी आ रही थी कि वहाँ पे जो है वो बड़ा दिल कर रहा था कि हम गाड़ी रोक के थोड़ी देर के लिए जो है वो उस जगह को, उस व्यू को जो है वो एन्जॉय कर सकें। और फिर जब आप ये बात सोचते हैं कि ये वही रास्ते हैं जहाँ पे अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं, तो आपका ना ईमान ताज़ा हो जाता है। आपको इस जगह से, इस ज़मीन से जो मोहब्बत होती है ना, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا रसूल सलाम। तो ये जो वीडियो है इस ब्लॉग में ज़्यादातर जो है वो सिर्फ हमने रास्ते का, हाईवे का जो है वो रिकॉर्ड किया था, व्यूज़ रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। और क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता भी बहुत अहम और हमें मोहब्बत है इस रास्ते से भी, तो हमने जो है वो इसलिए इस व्लॉग में ज़्यादातर आपको रास्ता ही नज़र आएगा और ये व्यू नज़र आएंगे। तो बस हमारे साथ रहिए, हम इंशाल्लाह जो है वो आगे मदीने के व्लॉग्स भी बनाएंगे। और होटल की बुकिंग जो है वो हमने जो है वो दुबई में ही कर ली थी सऊदी आने से पहले, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर एक चीज़ होती है कि आप बुकिंग कर कर ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना टाइम पे अगर आप निकलें फैमिली के साथ में और अगर आपको होटल नहीं मिले, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में जो है माशाल्लाह इसमें उम्रे के लिए बहुत ज़्यादा रश है। तो होटल्स जो है एक तो उनके जो है वो रेट बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात अवेलेबिलिटी नहीं है होटल्स की। तो हमें भी बड़ी मुश्किल से जो है वो होटल मिले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग जब भी प्लान करें तो प्लीज़ होटल जो है वो पहले से ही बुक करके जाइएगा, वरना वहाँ पे जाकर जो है बुक करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ। और आप लोग यहाँ देखें पहाड़, हमने जो है ना वो हर तरह के पहाड़ देख लिए माशाल्लाह यहाँ पे। ये देखें ब्लैक हो रहे हैं, कुछ जगहों पे जो है वो वाइट थे, कहीं की मिट्टी जो थी वो रेड हो रही थी। और मतलब इतना कोई हसीन सुभान अल्लाह, इतने कोई हसीन नज़ारे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह के मतलब मैं जब ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, तो मेरा सीरियसली दोबारा जाने का दिल चाहने लगा कि बस दोबारा प्लान करें और खैर से खुशियों में दोबारा जो है वो बाय रोड के लिए निकले। अच्छा, जब हम जा रहे थे, जैसे जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो रात का जो मामला था ना उसने हमें बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। तो उससे हमने ये सोचा था कि नहीं ये तो आसान काम नहीं है। मगर अब जब हम ट्रिप कर कर आ गए तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी मतलब चीज़ है, और मतलब ये सबको करना चाहिए। एक दफ़ा तो बाय रोड जो लोग यहाँ रहते हैं, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, मस्कत, वो सब मतलब बाय रोड का जो शौकीन रखते हैं, शौक़ रखते हैं बाय रोड का, वो लाज़मी जो है वो बाय रोड सऊदीया का चक्कर लगाएँ। बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म का जो है वो सफ़र होता है माशाल्लाह।
और बस हाँ, फैमिली के साथ थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, आपको बार-बार रुकना पड़ता है, वॉशरूम्स देखने पड़ते हैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेस वॉशरूम होते हैं तो ये क्लीन नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है फैमिली के साथ में। बाकी की चीज़ें जो है वो बहुत ही सही हो जाती हैं जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता जो है एक्सपीरियंस होता रहता है चीज़ों का कि क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। हमने कोशिश ये की थी कि हमने खाना-पीना जो है वो ज़्यादा नहीं रखा था और इतना ज़्यादा नहीं दे रहे थे बच्चे को, बस हल्का-फुल्का दे दिया, चिप्स दे दिए, बिस्किट दे दिए। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा वॉशरूम का ही था कि मुश्किल ना हो, औंधा ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा और ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रास्ते में पेट्रोल स्टेशन आते हैं तो आपको जो है वो वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ें रखनी चाहिए जैसे आपने पानी रखना है, चाय का सामान हो गया अपने पास बिस्किट, चिप्स ये वाली चीज़ें रखनी चाहिए। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि नींद बनाने के लिए नट्स रख लें, कॉफ़ी रख लें, जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, इस तरह की चीज़ें रख लें, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बाकी तो जब पेट्रोल पंप पे रुकें तो लाज़मी वहाँ से हल्का-फुल्का सा कुछ लें क्योंकि वो जो है एक मतलब उसी चीज़ के जो है वो माशाल्लाह मज़े होते हैं बाय रोड में जो है। और ये हम जो है वो माशाल्लाह पहुँच चुके थे मदीने की बॉर्डर पे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के दिल खुश हो गया देख के माशाल्लाह से। और बस ये जो है यहाँ से हम निकले थे, चेक पोस्ट थी ये, यहाँ से हम निकले थे। और ये हम पहुँच चुके हैं मदीना शहर माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ आकर हमें सुकून ये हुआ कि मगरिब हो चुकी थी, हमने रुक के नमाज़ पढ़ी और सुकून ये हो गया था कि हम शहर पहुँच गए हैं। तो लाइटें माशाल्लाह यहाँ हाईवे पे नज़र आ गई थी, तो इस वजह से हम रिलैक्स थे कि कोई मसला नहीं है। एक बेहतरीन चीज़ ये हुई कि हम वहाँ पहुँचे और हमें बारिश मिली और मतलब बहुत ही खूबसूरत मौसम था मदीने का और इतनी हसीन जो है वो बारिश हुई थी माशाल्लाह, हमने बहुत एंजॉय किया और बस थक गए थे। तो जाते ही जो है ना, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग बताऊँ, देखें जाते ही जो है ना आप जल्दबाजी ना करें कि हम जल्दबाजी करने के लिए जाएं, एहतमाम से जाएं। जब आप जाएं आप थकन उतारें, अपनी होटल में रुकें, अपना अपने चेंज करें, वुज़ू करें, रेस्ट करें, खाएं पिएं, रिलैक्स होके साफ कपड़े पहन के, खुशबू लगा के और फिर जाएँ हाज़िरी के लिए, सलाम पेश करने के लिए। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और ख़वातीन के बारे में ये सुना गया है कि ख़वातीन जो नक़ाब में होती हैं, हिजाब के साथ जो नक़ाब में होती हैं, अपना चेहरा भी कवर रखती हैं, उनका जो सलाम होता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करते हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि जैसे वहाँ पे नक़ाब लगा कर जाएँ सलाम पेश करने के लिए मस्जिद। अच्छा, हमें जो है वो पार्किंग का थोड़ा-सा यहाँ इश्यू हो गया था, समझ नहीं आ रहा था पार्क कहाँ करें क्योंकि यहाँ पे चारों मस्जिद के चारों तरफ जो है वो होटल हैं। होटल की जो है वो पार्किंग इतनी अवेलेबल नहीं होती और वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ रुक नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोगों का आना-जाना है, होटल है तो और नमाज़ के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे रोड बंद कर देते हैं और इस वजह से आप अंदर जा ही नहीं सकते गाड़ियाँ लेके जैसे गलियों को थोड़ा-सा। तो अब हमारे साथ भी ये हुआ था कि नमाज़ के टाइम था, तो हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि आप लोग जाएँ, हम लोग का चेक इन कर दिया था और हम लोग अंदर होटल चले गए थे। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद जो है, मेरा ख़्याल है डेढ़ 2 घंटे बाद जो है वो हस्बैंड जो है वो अपने फ्रेंड के साथ पार्किंग लगा कर आए और उनको इतनी बेहतरीन पार्किंग मिली माशाल्लाह। उनको जो पार्किंग मिली वो मस्जिद के नीचे का पूरा एरिया जो पार्किंग का एरिया था, वो उनको मिला था और इस वजह से जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स होकर, यानी जितनी उन्होंने मेहनत की थी, जितनी उनको मशक्क़त हुई थी पार्किंग ढूँढने में, उतने आराम से माशाल्लाह उनको अच्छी जगह पार्किंग मिली माशाल्लाह। ये हम सब पहुँच चुके थे दुनिया की हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन जगह पर और मतलब क्या ही कहने इस बात के, सुभान अल्लाह। चलिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। يا نبي سلام عليك يا رسول